Hello guys, you are going to learn for forever. Learn for forever welcomes you. गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड पेरेंट्स। आज की ये वर्कशीट है 7th क्लास की। ये 6 to 8th की जो अलग से आती है, उसके अलावा ये 7th क्लास की एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट हो जाती है। ये साइंस सब्जेक्ट की है, विज्ञान की। ये वर्कशीट नंबर 2 है। इससे पहले हम एक साइंस की कर चुके हैं। आज 16 सितंबर है। बच्चे अपना नाम लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। और इस वर्कशीट में हम करेंगे समय की माप, मेजरमेंट ऑफ टाइम। और इस वर्कशीट में बच्चों में आपको क्वेश्चंस के आंसर लिख के दूंगा, क्योंकि कई बच्चों का कमेंट रहता है कि सर आंसर लिखा करिए, सिर्फ समझने से हम नहीं कर पाते हैं। तो एक बार इसको पढ़ते हैं, फिर जो इसके क्वेश्चन हैं उनको करते हैं। रवि एक लंबे अंतराल के बाद, अंतराल का मतलब क्या होता है? ड्यूरेशन, पीरियड, टाइम, टाइम पीरियड है ना। एक लंबे अंतराल के बाद अपने विद्यालय जाने के लिए तैयार हो रहा था। उसकी नज़र बार बार दीवार घड़ी पर जा रही थी। ठीक है, दीवार, यहाँ देखिएगा एक बार। प्रश्न पहला, रवि दीवार घड़ी में बार बार क्या देख रहा था? तो ऑब्वियसली हमें पता चल गया कि यहाँ घड़ी देख रहा था। रवि और किस तरह से समय का पता लगा सकता था? चलिए इसको बाद में देखते हैं, एक बार फिर दोबारा पढ़ने पे आते हैं। प्रकृति में बहुत सी घटनाएं निश्चित अंतरालों के पश्चात स्वयं दोहराती हैं। प्रकृति में जो घटनाएं हैं, जैसे कि प्राकृतिक घटनाएं, जैसे कि दिन और रात का होना, मौसम का बदलना, है ना, हवा का चलना, ये अपने टाइम से, बारिश का आना, अगस्त और सितंबर में ही बारिश आती है ना हमारे यहाँ। तो इस तरीके से ये प्राकृतिक घटनाएं हैं जो एक निश्चित अंतराल के बाद स्वतः ही अपने टाइम पे होने लगती हैं। उदाहरण के लिए एक दिन, एक माह तथा एक साल सभी समय के निश्चित अंतराल को दर्शाते हैं। बिल्कुल, अगर हम बात करें एक माह की तो ये 30 दिन, एक दिन की तो 24 घंटे, एक साल मतलब 365 दिन, सर्दी गर्मी कई मौसम का बीत जाना। तो एक निश्चित समय हमें बताता है ना, कि मैं एक साल बड़ा हो गया। यानी कि अगर आपका बर्थडे 15 अगस्त को था और आप एक साल बड़े हो गए, तो अगला बर्थडे आपका 15 अगस्त को हो गया है या आ गया है ना। चलिए यहाँ देखिए, दिए गए समय अंतराल के लिए उपयुक्त शब्द लिखें। अब ये जो है, इनके लिए उपयुक्त शब्द क्या है वो बताना है हमें। जैसे एक सूर्योदय, सूर्य का उदय हुआ, जैसे आज सुबह सूर्य सनराइज हुए सुबह सुबह, है ना। सूर्योदय मतलब होता है सन का उदय, सूरज का उदय होना। सूर्य जमा उदय, दो शब्दों से मिलकर बना है ये। तो सूर्योदय से एक सूर्योदय मतलब आज के सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच का जो समय होगा, क्या होगा? एक दिन होगा। हाँ, एक दिन, है ना, यहाँ पे एक दिन। दूसरा देखिए, एक अमावस्या से अगली अमावस्या के बीच का समय क्या होगा? एक अमावस्या, एक होता है ना 15 दिन का पखवाड़ा होता है चंद्रमा का साइकिल। तो एक होता है उजाले वाली चांदनी रात और एक होती है अंधेरे वाली रातें। तो अमावस्या जैसे आज हो गई, अमावस्या आज है मान लीजिए, तो आज से 15 दिन का चलेगी, अंधेरी रात चलेगी। तो फिर अंधेरी रात जब चलेगी तो वो जो दिन आएगी, और वो आज अगर पूर्णिमा है, थोड़ा करेक्ट करेंगे इसको, आज अगर पूर्णिमा है यानी कि सूरज पूरा चमक रहा है आज, ठीक है। तो आज से यानी कि कल से, अगले दिन से जो रात होगी वो कैसी होगी? अब चंद्रमा कम दिखेगा, देर से दिखेगा और रात अंधेरी होती चली जाएगी। फिर 2-4 दिन बाद, हफ्ते दिन बाद चंद्रमा बिल्कुल नज़र ही नहीं आएगा और अंधेरी रात रहेगी। कब तक? 15 दिन तक। 15 दिन बाद क्या होगा? अमावस्या होगी, काली रात होगी बिल्कुल, है ना। और फिर उस काली रात से 15 दिन तक अब चंद्रमा थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लग जाएगा। तो ये 15 दिन होगी चंद्रमा वाली रात। तो 15 अंधेरे वाली और 15 चंद्रमा वाली मिलकर बनते हैं एक पूरा एक महीना। ठीक है, तो ये बन जाएगा एक महीना, 1 मंथ। ठीक है, यहाँ पे एक मंथ। और सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में पृथ्वी द्वारा लिया गया समय, जैसे पूरी पृथ्वी, ये पृथ्वी है और यहाँ सूर्य है, ये सूर्य है मान लीजिए, ये सूर्य है। सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में, ये सूर्य है, सूर्य अपनी जगह पे स्थिर है बच्चों, है ना। पृथ्वी क्या करती है? सूर्य का चक्कर लगाती है ऐसे।
तो पृथ्वी यहाँ से गई थी और फिर यहीं आ गई, तो ये पूरा समय क्या कहलाता है? 1 साल। समझ रहे हैं? और एक तो ये हो गया कि हम प्राकृतिक गणना के आधार पर प्राकृतिक चीज़ों के को समझते हुए समय के अंतराल का पता लगा सकते हैं। और दूसरा, घड़ी होती है हमारे पास, है ना। अब ये घड़ी क्या कहती है इसको देखते हैं एक बार। देखिएगा, दीवार घड़ी आपने देखी है और मेज पर रहने वाली घड़ी भी आपने देखी है, और एक डिजिटल घड़ी भी आजकल आपके हाथों में है, मोबाइल के साथ जुड़ी हुई होती है, फ़ोन में हम देखते हैं डिजिटल घड़ी। तो ये नई घड़ियाँ आई है कुछ सालों से। सभी घड़ियों में आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है। जो भी घड़ियाँ होती हैं ना, जो ये सेकंड या मिनट या आवर दिखाती हैं, है ना, क्या क्या दिखाती हैं? सेकंड, मिनट और आवर, घंटा। तो ये कैसे गणना होती है इनकी? गणना बेसिक यूनिट क्या है? एस है, यानी कि सेकंड, है ना। जो सबसे छोटा यूनिट है क्या है वो? समय का मात्रक, समय का मूल मात्रक क्या है? सेकंड है। तो सेकंड से ही जब 60 सेकंड हो जाएगा तो मिनट बनेगा, 60 मिनट हो जाएगा तो आवर बनेगा। ऐसे ही चलता है ना। तो ये 60 सेकंड कैसे पता चलता है? इसका एक पैमाना मापा गया है जिसको बोलते हैं दोलक। ये जो दोलक है, यहाँ पे देखिए, ये दोलक जो है, ये जो टंग रहा है यहाँ पे, ये दोलक क्या करता है? इस तरीके से टंगा होता है और इसके नीचे कुछ इस तरीके का चीज़, इस तरीके की चीज़ होती है कि अगर आपने एक बार इसको मूव कर दी तो ये मूव होती रहेगी, एक बार इधर और एक बार इधर। इधर ए है, इधर बी है, ठीक है। अभी आप समझेंगे इस चीज़ को। चलिए, सभी घड़ियों में आवर्ती गति का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। आवर्ती गति का एक चिर परिचित उदाहरण सरल लोलक है। ये रहा सरल लोलक, ये वाला, है ना। सरल लोलक है वह गति जो एक निश्चित समय अंतराल पर स्वयं को दोहराती है, आवर्ती गति कहलाती है। आवर्ती मतलब आना और जाना दोनों पूरा हो गया ना इसमें। इधर से इधर, मान लीजिए इधर गया और फिर इधर गया, इधर से इधर गया और इधर से इधर आया। एक ये जाना और ये आना, ये होगा एक आवर्त। और इस प्रकार से एक बार जाना, एक बार आना पूरा होने पर 1 सेकंड पूरा हो जाता है। ये सिस्टम इस तरीके का बना हुआ है। उदाहरण के लिए पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर की गति या झूले की गति, आपने देखा हो ना, झूला झूलते हैं ना, तो एक समान स्पीड से चलता रहता है झूला, है ना, जब तक रुक ना जाए। तो अच्छा, वो रुक इसलिए जाता है कि उसके पीछे हमने जो बल लगाया है वो कम पड़ जाता है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ हो जिसके पीछे बल ना लगानी पड़े, वो अपने आप ही चलती रहे, तो क्या कभी रुकेगी? नहीं रुकेगी। इसी तरीके के इसके पीछे होता है। इसके पीछे एक ऐसा सिस्टम काम करता है कि ये रुकती नहीं है, और इसी तरह से घड़ी चलती है हमारी, ठीक है। आगे देखिए, थोड़ा धैर्य रखेंगे, समझेंगे चीज़ों को, ये इससे आपको समझ बढ़ेगी आपकी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हम आगे ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, ठीक है। यहाँ तक हम समझ गए। आगे देखिए, दोलन करते सरल लोलक के लोलक की विभिन्न स्थितियाँ, ये स्थितियाँ दिखा रही है। चलिए यहाँ से पढ़िए एक बार, ये समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। एक सरल लोलक की मध्य बिंदु से इधर उधर की गति आवर्ती या दोलन गति का एक उदाहरण है। एक सरल लोलक, ये लोलक है और इसकी ये मध्य बिंदु है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये मध्य बिंदु है, और मध्य बिंदु से इधर या फिर इधर ये पूरा एक चक्कर हुआ है ना। ये एक बार इधर एक बार इधर, एक चक्कर हुआ ना, तो ये दोलन गति का एक उदाहरण है। ये इसी को कहते हैं दोलन गति। जब सरल लोलक का गोलक, ये नीचे जो लटका हुआ है ये गोल सा, ठीक है, गोलक एक चरम स्थिति ए से दूसरी चरम स्थिति, चरम मतलब लास्ट की, चरम मतलब यहाँ ये चरम है, अंतिम है ना, इससे आगे तो कुछ नहीं है, ये भी इधर का चरम है ये वाला। तो ये ए से बी और बी से ए, इस तरीके की जो गति है, तथा बी से वापस ए पर आता है, तो एक दोलन कहलाता है। एक बार इधर जाना और एक बार इधर आ जाना, ये क्या कहलाया? एक दोलन, ठीक है। सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है उसे सरल लोलक का आवर्त काल कहते हैं। इसको कहते हैं आवर्त काल, और इसी काल को हम और कहते हैं क्या? 1 सेकंड, ठीक है। इसी से सेकंड की गणना होती है। जो फिक्स टाइम पे, हर फिक्स टाइम पे सेकंड की घड़ी आगे बढ़ जाती है ना, वो इसी वजह से बढ़ती है। ये फिक्स्ड चलता है, इसमें कोई परिवर्तन ही नहीं आएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। एसआई का मात्रक,
मतलब समय, सॉरी, समय का मात्रक क्या है? सेकंड है। सबसे छोटा यूनिट सेकंड है, उसके बाद मिनट, उसके बाद आवर, यही होता है ना। इसका प्रतीक एस है। जैसे हम लिखते हैं ना प्रति 5 मीटर पर सेकंड, मतलब 5 मीटर 1 सेकंड में गाड़ी चलती है, ये पर सेकंड हो गया। पर आवर भी होता है, पर मिनट भी होता है ना। अब जैसी स्पीड है उस हिसाब से गणना की जाती है। समय के बड़े मात्रक मिनट तथा घंटा हैं। ठीक है, सबसे छोटा सेकंड, उससे बड़ा मिनट, उससे बड़ा घंटा। अब प्रश्न देखिएगा, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, ये हमारे सूर्य हैं, और सूर्य के चारों ओर मान लीजिए पृथ्वी गति है, ये इस तरीके से ऐसी जो गति है वो किसका उदाहरण है? वो है आवर्ती काल का। आवर्त काल, यहाँ देखिएगा, ये आवर्ती गति है ना, ये पूरी आवर्ती गति है ये, और ये पूरा का पूरा है आवर्त काल। गति कौन सी है? आवर्ती गति कहलाती है, आवर्ती गति का उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, यहाँ देखिएगा। ठीक है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, गति कौन सी है? आवर्ती गति। और काल पूछे तो आवर्त काल। ठीक है, आवर्त काल से आप क्या समझते हैं? आवर्त काल मतलब कि यहाँ से शुरू करना है ना। एक सरल, दोबारा से देखिएगा, एक सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगाता है, ये सरल लोलक है ना ये, और ये जितना समय लगा रहा है ये इस तरीके से पूरा करने में है, ये ऐसे और फिर ऐसे, तो ये जितना टाइम लगाया इसने, इसको बोला जाएगा आवर्त काल। और ये कितना होता है? 1 सेकंड। तो ये सरल लोलक की बात हुई। लेकिन अगर हम किसी और चीज़ की बात करें, अगर पृथ्वी की बात करें, तो पृथ्वी का एक लोलक दोलक कब पूरा हो रहा है? जब ये पूरा एक चक्कर लगा रही है। तो इसका आवर्तकाल, ये इसका एक चक्कर लगाना हुआ, और इसका आवर्तकाल ये हुआ। समझ रहे हैं? ठीक है, आवर्तकाल से आप क्या समझते हैं? आवर्तकाल का मतलब होता है, दोबारा से यहाँ देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन, आवर्तकाल से आप क्या समझते हैं? तो देखिएगा यहाँ से, सरल लोलक मतलब ये जो लटका हुआ है यहाँ पे देख रहे हैं, सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में, मतलब ये चलना शुरू हुआ तो एक बार ऐसे और एक बार ऐसे करने में जितना समय लगाता है उसे सरल लोलक का आवर्तकाल कहते हैं। तो आवर्तकाल समझ गया, एक दोलन पूरा करना, इसको आप ऐसे ही बोल सकते हैं, एक लोलक द्वारा एक दोलन पूरा करना। ठीक है, तीसरा देखिएगा, किसी भी कार्य को समय पर पूरा करने का 2 लाभ लिखें। समय पर पूरा करने के 2 लाभ लिखें। किसी भी कार्य को समय पर पूरा करने के 2 लाभ लिखें। 2 लाभ हो, ये होगा कि उस कार्य को करने का फ़ायदा मिलेगा। पहला, उस कार्य को करने का वांछित फल मिलेगा, जिसकी इच्छा थी वही फल मिलेगा। ठीक है, और दूसरा, उस कार्य को पूरा करने का आनंद प्राप्त होगा, लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी, है ना। और भी 2-3 फायदे आप लिख सकते हैं समय पर पूरा होने के। एक वांछित फल मिलेगा कि जैसे मान लीजिए आपने समय से पेपर जमा कर दिया तो आप पास हो जाएंगे, अगली क्लास में पहुंच जाएंगे। ठीक है, और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि आपके समय की बचत हो गई, आपका समय खराब नहीं होगा, दोबारा नहीं करना पड़ेगा उसको। तीसरा पॉइंट हो गया कि दोबारा नहीं करना पड़ेगा। चौथा पॉइंट ये हो सकता है कि उससे जुड़ी और चीज़ें भी समय पर होती रहेंगी, है ना। ठीक है, तो ये है बच्चों आज की ओवरऑल वर्कशीट 7th क्लास की। आई होप मेरे साथ पढ़ के आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हम आगे ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। सो थैंक्स फॉर नाउ, स्टे सेफ, स्टे होम।